साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के अथक प्रयास और प्रेम को देखते हुए हमने सब्जेक्ट RSR GF फंडार के बाद में अब ऑडिटिंग चालू की है। साथियों, ऑडिटिंग आज हम हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पे अपलोड कर देंगे। साथियों, इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, इसमें ऑल स्टेट के जो पेपर भी हुए हैं वो भी समावेश है और हम चैप्टर वाइज इसमें डालेंगे। अभी एक ही चैप्टर रेडी हुआ साथियों। ठीक है, वो हमें आज गणेश चतुर्थी पर्व पर इसको अपन लॉन्च करेंगे। और अब हम आपको ऑडिटिंग के जो प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार के हमने क्वेश्चन बनाए हैं 64, केवल प्रकार पे। ठीक है, तो अब हम आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है अंकेक्षण के प्रकार पे। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकृति की दृष्टि से चालू अंकेक्षण होता है, अनिवार्य दृष्टि से तदर्थ अंकेक्षण होता है, अवधि की दृष्टि से वैधानिक अंकेक्षण होता है, उद्देश्य की दृष्टि से आंशिक अंकेक्षण होता है। तो साथियों, इसमें आपको आंसर देना है। आप देखो इसको, क्वेश्चन को, प्रकृति की दृष्टि तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा सही आंसर होगा। क्या होगा? प्रकृति की दृष्टि से बांटा गया आंशिक अंकेक्षण को। ठीक है, और सेकंड, अनिवार्य दृष्टि से आपको बांटा गया वैधानिक अंकेक्षण में। अवधि की दृष्टि से चालू अंकेक्षण, उद्देश्य की दृष्टि से तदर्थ अंकेक्षण। ठीक है साथियों, निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकृति की दृष्टि से वैधानिक अंकेक्षण, सामान्य अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण या अंतरिम अंकेक्षण, इस प्रकार से अनिवार्य दृष्टि से, अवधि की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा ब आंसर होगा। क्या होगा? ब। ठीक है, प्रकृति की दृष्टि से बांटा गया है पूर्ण अंकेक्षण के रूप में। ठीक है, अनिवार्य दृष्टि से बांटा गया वैधानिक अंकेक्षण में, और अवधि के दृष्टि से बांटा गया अंतरिम अंकेक्षण में, उद्देश्य की दृष्टि से बांटा गया है सामान्य अंकेक्षण। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अपने सभी क्वेश्चनों को एक एक करके। प्रकृति की दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया है पूर्ण और आंशिक अंकेक्षण के रूप में, ऐच्छिक और वैधानिक अंकेक्षण के रूप में, सामान्य विशिष्ट अंकेक्षण के रूप में, चालू और अंतरिम अंकेक्षण के रूप में। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना पूर्ण व आंशिक अंकेक्षण क्या कहलाता है? प्रकृति की दृष्टि से बांटा गया इसको। उद्देश्य की दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया है लागत और वित्तीय अंकेक्षण, चालू और अंतरिम अंकेक्षण, सामान्य और विशिष्ट अंकेक्षण, ऐच्छिक और वैधानिक अंकेक्षण। आपको साथियों आंसर देना है सामान्य और विशिष्ट अंकेक्षण। अनिवार्य दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया है लागत और वित्तीय अंकेक्षण, पूर्ण और आंशिक अंकेक्षण, सामान्य और तदर्थ अंकेक्षण, ऐच्छिक और वैधानिक अंकेक्षण। तो साथियों आपका आंसर होगा द, ऐच्छिक और वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है, संस्था के संगठन की दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया है लागत और वित्तीय अंकेक्षण, एकल व्यापार व प्रन्यास अंकेक्षण, साझेदारी और सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण, व्यय व स दोनों। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा द, व्यय व स दोनों आएंगे इसमें। एकल व्यापार और प्रन्यास, साझेदारी और सहकारी संस्था सभी इसमें आएंगे। ठीक है साथियों, अवधि की दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया है चालू और अंतरिम अंकेक्षण, वार्षिक और सामयिक अंकेक्षण, सामान्य और विशिष्ट अंकेक्षण, अ और ब दोनों। तो साथियों अवधि की दृष्टि से जो बांटा गया है आंसर आएगा द, अ ब दोनों। क्या क्या? चालू और अंतरिम, वार्षिक और सामयिक अंकेक्षण, ये सभी क्या होते हैं? अवधि की दृष्टि से। सामान्य दृष्टि से अंकेक्षण को बांटा गया स्वचालित और विस्तृत अंकेक्षण, संक्षिप्त और प्रथम अंकेक्षण, पश्चातवर्ती और दोहरा अंकेक्षण, या सभी। साथियों आपका आंसर होगा द, सभी। थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है साथियों।
ठीक है, फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ विशेष मदों का अंकेषण किया जाता है तो उसे कहते हैं आंशिक अंकेषण, पूर्ण अंकेषण, अंतरिम अंकेषण या तदर्थ अंकेषण। तो साथियों आपको आंसर देना है उसे क्या कहे हुए, आंशिक अंकेषण। जब केवल मजदूरी का भुगतान, बिजली के बिल का भुगतान, खरीदी गई संपत्ति का ही अंकेषण हो तो उसे कहते हैं अंतरिम अंकेषण, पूर्ण अंकेषण, आंशिक अंकेषण या आंतरिक अंकेषण। कहने का मतलब है केवल मान लो मजदूरी का ही पेमेंट कर रहे हो आप, केवल बिजली के बिल का ही पेमेंट हो रहा है, खरीदी गई संपत्ति का ही हो रहा है और केवल इन चीज़ों का ही आप अंकेषण कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, अंतरिम, पूर्ण, आंशिक या आंतरिक अंकेषण। तो आपको आंसर देना है आंशिक अंकेषण से आंसर देना साथियों, ठीक है। जहां पर अंकेषण किया जाना अनिवार्य नहीं हो वहां पर किए जाने वाला अंकेषण कहलाता है अंतरिम अंकेषण, वैधानिक अंकेषण, ऐच्छिक अंकेषण या प्रन्यास अंकेषण। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा स, ऐच्छिक अंकेषण। भाई जहां पर अंकेषण अनिवार्य नहीं है तो क्या होगा, उनकी इच्छा के ऊपर होगा, उसे इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक अंकेषण, ठीक है। लागत लेखांकन होता है ऐच्छिक, अनिवार्य, दोनों या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपको देना है आंसर ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पाद लागत का विवरण कौन से अंकेषण में किया जाता है, लागत अंकेषण में, चालू अंकेषण में, वैधानिक अंकेषण में या तदर्थ अंकेषण में। तो साथियों आपको आंसर देना है लागत अंकेषण में, ठीक है। निम्न में से अंकेषण की योग्यता का निर्धारण नहीं किया जाता है, लागत अंकेषण में, मानक अंकेषण में, प्रबंध अंकेषण में, आंतरिक अंकेषण में। साथ ही इसमें आपको देना है प्रबंध अंकेषण। प्रबंध अंकेषण में ये जरूरी नहीं है कि कोई सीए होगा या ऑडिटर हो या कोई योग्यता रखता हो, कुछ भी आवश्यक नहीं है। 15 है, प्रबंध अंकेषण किस प्रकृति का होता है, अनिवार्य प्रकृति का, ऐच्छिक प्रकृति का या दोनों या कोई भी नहीं। तो साथियों आपको आंसर देना है ऐच्छिक प्रकृति का होता है। प्रबंध अंकेषण क्या होता है, ऐच्छिक। जब नियोक्ता अपने हिसाब किताब की जांच अपने वेतन भोगियों अथवा नियोक्ता कर्मचारी से कराता है। कहने का मतलब जब नियोक्ता या कोई भी संस्था अपने हिसाब किताब जो लेखे होते हैं उनकी जांच किससे, वेतन भोगियों जिसको वो पेमेंट कर रहा है, ये जो कर्मचारी नियुक्त उससे करवाता है। तो ऐसे अंकेषण को कहते हैं अंतरिम अंकेषण, मानक अंकेषण, आंशिक अंकेषण या आंतरिक अंकेषण। तो साथियों आपको देना उसको आंतरिक अंकेषण कहते हैं, ठीक है। आंतरिक अंकेषण में व्यवसायिक की योग्यता क्या होती है, सीए, एसीए, ए और ब दोनों या कोई भी नहीं। साथियों आंतरिक अंकेषण में आंसर होगा कोई भी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। जब किसी बाहरी व्यक्ति से विशेष उद्देश्य के लिए लेखों की जांच करवाई जाती है तो उसे कहते हैं आंतरिक अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, आंशिक अंकेषण या पूर्ण अंकेषण। तो साथियों आपको आंसर देना अंतरिम अंकेषण, ठीक है। चालू अंकेषण को किस नाम से जाना जाता है, सतत अंकेषण, विस्तृत अंकेषण, निरंतर अंकेषण या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है सभी। चालू अंकेषण सतत भी होता है, विस्तृत भी होता है और निरंतर भी होता है, ठीक है। वह कौन सा अंकेषण है जिसमें रिपोर्ट वर्ष के अंत में संपूर्ण खातों के हिसाब किताब होने के बाद दी जाए, आंतरिक अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, चालू अंकेषण और पूर्ण अंकेषण। आपको देना है चालू अंकेषण। कहने का मतलब ये है कि वर्ष के अंत में रिपोर्ट देगा, संपूर्ण खाते की जब हिसाब किताब हो जाती है उसके बाद जो रिपोर्ट देगा वो क्या होता है, चालू अंकेषण। चालू अंकेषण वह है जिसमें अंकेशक का स्टाफ वर्ष भर खातों की जांच में लगा रहता है। यह परिभाषा किसने दी, लॉरेंस आर डिक्सन ने, W बिग, स्पाइसर एम पेगलर ने, LR डिक्सन ने। साथियों आंसर होगा W बिग ने। साथियों हमने केवल परिभाषा के कम से कम 20 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। वो आप हमारे ऐप में मिल जाएंगे आपको। जब वित्तीय वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य के लिए लेखों की जांच करवाई जाती है तो उसे कहते हैं, कहने का मतलब समझना इसको, वित्तीय वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य के लेखों की जांच करवाई जाती है उसे कहते हैं आंतरिक अंकेषण, मध्य अंकेषण, आंशिक अंकेषण या पूर्ण
अंकेषण। तो साथियों आपको आंसर देना है ब, मध्य अंकेषण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मध्य अंकेषण। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तब यह प्रारंभ होगा तथा जब तक चलेगा तब तक अंकेषण पूर्ण न हो जाए। यह अंकेषण कहलाता है सामयिक अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, आंशिक अंकेषण या पूर्ण अंकेषण। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है सामयिक अंकेषण, आंसर देना। ठीक है। निम्न में से वर्ष के अंत में कौन सा अंकेषण किया जाता है? वर्ष के अंत में तदर्थ अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, आंशिक अंकेषण या सामयिक अंकेषण। आपको आंसर देना साथियों द सामयिक अंकेषण। ठीक है। निम्न में से सामयिक अंकेषण की हानियां होगी: देरी से सलाह मिलना, विस्तृत गहन जांच का अभाव, नैतिक प्रभाव की समाप्ति या सभी। आपको आंसर देना द सभी। व्यवसाय के लिए लेखा क्रम है वैधानिक अंकेषण, सतत अंकेषण, वार्षिक अंकेषण या विस्तृत अंकेषण। आपको आंसर देना ब। साथियों क्या है? सतत अंकेषण। सतत या निरंतर अंकेषण है आंतरिक अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, वर्ष के अंत में अंकेषण या नियमित अंकेषण। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है आंतरिक अंकेषण। ठीक है। जब एक लेखा अवधि के दौरान कुछ अंतराल पर अंकेषण किया जाता है उसे कहते हैं आंतरिक अंकेषण, अंतरिम अंकेषण, चालू अंकेषण या सतत अंकेषण। तो आपको साथियों आंसर देना है सतत अंकेषण। ठीक है। जब लेखा अवधि दौरान कुछ अंतराल पर अंकेषण होता है उसे कहते हैं सतत अंकेषण। कहता हूँ चलता रहता है। चालू अंकेषण होता है वर्ष पर्यंत, वर्ष के मध्य से वर्ष के अंत में या कोई भी नहीं। तो आपको साथियों आंसर देना है वर्ष पर्यंत। महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन। अंक परिवर्तन की संभावना होती है अंतरिम अंकेषण में, अंतिम अंकेषण में, चालू अंकेषण में या कोई भी नहीं। आपका आंसर होगा स, चालू अंकेषण। ठीक है साथियों। चालू अंकेषण किस स्थिति में उपयुक्त या आवश्यक है? जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली न अपनाई गई हो, जब खाते की गहन जांच आवश्यक हो, जब वर्ष के अंत में अंकेषित अंतिम खाते प्रकाशित करना हो या सभी। तो साथियों आपको आंसर देना है द सभी। निम्न में से किस अंकेषण में कर्मचारियों से साठगांठ की संभावना अधिक रहती है? चिट्ठा अंकेषण में, सामयिक अंकेषण में, चालू अंकेषण में या कोई भी नहीं। आपको आंसर देना चालू अंकेषण में साठगांठ की आवश्यकता अधिक रहती है। चालू अंकेषण उपयुक्त रहेगा सामान्य संस्थाओं के लिए, वृत्ताकार संस्थाओं के लिए, छोटी संस्थाओं के लिए या कोई भी नहीं। तो आपको देना है वर्गाकार अर्थात बड़ी संस्थाओं के लिए उपयुक्त रहेगा। चालू अंकेषण से अंकेषण का प्रभाव कर्मचारियों के बीच घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या कोई भी नहीं। तो साथियों आपको आंसर देना है क्या होता है? घटेगा। ठीक है। किस प्रकार का अंकेषण वर्ष भर चलता रहता है? पूर्ण अंकेषण, वार्षिक अंकेषण, चालू अंकेषण या अंतरिम अंकेषण। साथियों इसमें आपका आंसर होगा चालू अंकेषण। साथियों हमने जो पीडीएफ आपको अभी डाली है वर्षिका एकेडमी में, हमने इसको इसी पर लगातार क्रम में रखा है। ठीक है। जैसे ठूटिया अलग आ गई, प्रकार, उद्देश्य, सामान्य चीज़ें, परिभाषा। ठीक है। मैचिंग के अलग, इस प्रकार से एक साथ रखे हमने जिससे कि आपको कमांड हो सके। किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच को कहते हैं चालू अंकेषण, पूर्ण अंकेषण, अंतरिम अंकेषण या वार्षिक अंकेषण। आपको साथियों आंसर देना पूर्ण अंकेषण। वह छोटे व्यवसाय के लिए अंकेषण होगा अनिवार्य, ऐच्छिक, सामान्य या विलासित। आपको साथियों आंसर देना विलासिता होता है। सामयिक अंकेषण किया जाता है किसी भी समय, वर्ष के मध्य से वर्ष के अंत में, कोई भी नहीं। आंसर होगा साथियों वर्ष के अंत में। ठीक है। सामयिक अंकेषण प्रारंभ होता है अंतिम खाते बनाने के साथ साथ अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तब, अंतिम खाते बनाने से पूर्व या कोई भी नहीं। आपको आंसर देना साथियों अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं उसके बाद में सामयिक अंकेषण प्रारंभ होगा।
सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण उपयोगी होता है? सामयिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण या कोई भी नहीं। आपका आंसर होगा साथियों सामयिक अंकेक्षण। लेखांकन के कार्य के साथ साथ पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है विशेष अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, नियमित अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो साथियों आपका आंसर होगा द सतत अंकेक्षण। कंपनी के खातों की विशेष लेखा परीक्षा हेतु निर्देश कौन दे सकता है? निदेशक मंडल द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या अंशधारियों द्वारा। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है। अंतिम अंकेक्षण को कहा जाता है चिट्ठा अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण या सभी। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा द सभी। ठीक है। अंतिम अंकेक्षण को क्या कहा जाता है? चिट्ठा, वार्षिक और सामयिक। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आएगा अंतरिम अंकेक्षण कब कराया जाता है? वर्ष के मध्य में। अंतरिम अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? उसी लेखा अवधि के दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षणों के बीच किए गए अंकेक्षण को, उसी लेखा अवधि में एक वैधानिक अंकेक्षण और एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच किए गए अंकेक्षण को, एक वैधानिक अंकेक्षण, एक प्रबंध अंकेक्षण, एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच किए गए किसी अंकेक्षण को या सभी। साथ ही इसमें आपका आंसर होगा उसी लेखा अवधि के दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच किए गए अंकेक्षण को। ठीक है। चिट्ठा अंकेक्षण में जांच होती है केवल स्थायी दायित्व की, सभी संपत्ति व दायित्व की, केवल स्थायी संपत्तियों की या कोई भी नहीं। साथियों आपको आंसर देना है वह सभी संपत्ति व दायित्व की। तलपट में शामिल अंतिम स्टॉक को ले जाया जाता है केवल चिट्ठे में व्यापार खाते और चिट्ठे में केवल व्यापार खाते में या कोई भी नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा केवल चिट्ठे में ले जाया जाता है। ठीक है। भारत में चिट्ठा अंकेक्षण का पर्याय है वैधानिक अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण या विस्तार अंकेक्षण। तो साथियों आपको आंसर देना है वह क्या? वार्षिक अंकेक्षण। बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाला अंकेक्षण होता है मध्य अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या सभी। साथियों आंसर होगा वार्षिक अंकेक्षण। आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है? जहाँ अर्हता प्राप्त लेखापालक रखे गए हो, जहाँ लेन देन की मात्रा बहुत अधिक हो, जहाँ आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो या सभी में। तो साथियों इसमें आंसर आएगा जहाँ आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो। पूर्व निर्धारित योजना की सफलता व उसमें सुधार का आकलन करने के लिए किस प्रकार के अंकेक्षण को अपनाया जाता है? औचित्य अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, निष्पादित अंकेक्षण या प्रबंध अंकेक्षण। इसमें साथियों आपका आंसर आएगा व निपुणता अंकेक्षण। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होता है? वित्तीय अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, निष्पादित अंकेक्षण या कोई भी नहीं। साथियों आपका आंसर होगा वित्तीय अंकेक्षण। कार्य संपादन की लक्ष्यानुसार एवं मानकानुसार जांच किसके अंतर्गत की जाती है? औचित्य अंकेक्षण में, प्रबंध अंकेक्षण में, निपुणता अंकेक्षण में या निष्पादित अंकेक्षण में। 53 में साथियों आपका आएगा निष्पादित अंकेक्षण में। औचित्य अंकेक्षण में अंकेक्षण जांच करता है व्यय और व्यवसाय के लिए आवश्यक था, व्यय आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, प्रबंध ने एक आम व्यक्ति की भांति व्यय का निर्णय लिया या सभी। इसमें साथियों आपका आंसर आएगा द सभी। सरकारी अंकेक्षक किस पुस्तक से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है? रोकड़ बही से, भुगतान बही से, खाता बही से या प्राप्ति बही से। तो आपका आंसर होगा साथियों रोकड़ बही से। ठीक है।
कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है? विधान, शासन, प्रबंध, अंकेक्षक स्वयं के द्वारा। होगा साथियों, इसका आंसर होगा विधान। एक ऑडिट जो कानून द्वारा शासित होती है उसे कहते हैं लागत लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा, सरकारी लेखा परीक्षा या कोई भी नहीं। साथियों आपको आंसर देना है वह वैधानिक लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा के कार्य का दायरा प्रबंध द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। संयुक्त लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, बाहरी लेखा परीक्षा या कोई भी नहीं। 58 में साथियों आएगा वह आंतरिक लेखा परीक्षा। प्रबंध लेखा परीक्षा करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? संचालक मंडल द्वारा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा। साथियों आपका आंसर होगा संचालक मंडल द्वारा। प्रबंध के उद्देश्य क्रियाविधियों के व्यवस्थित मूल्यांकन को कहते हैं कुशल अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण या सभी। आपको साथियों आंसर देना प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध लेखा परीक्षा का कार्य तय कैसे होता है? निदेशक मंडल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या अंशधारियों द्वारा। तो साथियों आपका आंसर होगा अंशधारियों द्वारा। ठीक है, प्रबंध लेखा परीक्षण किया जाता है सरकारी अंकेक्षक द्वारा, अंशधारियों द्वारा, संवैधानिक अंकेक्षक द्वारा, लागत अंकेक्षण द्वारा। साथियों आंसर होगा अंशधारियों द्वारा। तुलन पत्र लेखा परीक्षा में किसका सत्यापन शामिल होता है? देयताओं का, आस्तियों का, आय और व्यय खाता जहां उपयुक्त हो या सभी का। आंसर होगा साथियों सभी का। बैंकों का लेखा परीक्षा एक उदाहरण है। समवर्ती लेखा परीक्षा का, वैधानिक लेखा परीक्षा का, तुलन पत्र लेखा परीक्षा का या सभी का। साथियों आंसर होगा सभी का। साथियों थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण हम आपको विस्तार से नहीं बता पाए। ये हमने हमारे प्ले स्टोर पे जो वर्षिका एकेडमी ऐप है उस पर इसको अपलोड कर दिया है। मात्र 29 रुपीज़ में हम ये पुस्तिका आपको दे रहे हैं। अगर यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।